हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी बाल भारती कक्षा दूसरी का जंगल में मंगल ये पाठ सीखेंगे। यही कक्षा दूसरी की हिंदी की किताब हम इंग्लिश मीडियम में चौथी कक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, ये जो कहानी है बहुत ही सुंदर है और ये जंगल में मंगल ये जो कहानी है वो लिखी है रूबी फातेमा मोइन आळंदकर जी ने। इस पाठ की लेखिका है। तो अभी मैं आपको ये पाठ एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद इस पाठ का स्वाध्याय भी हम लिखेंगे। कहानी पढ़ो, समझो और बताओ। ये कहानी आपको पढ़ना है, समझना है और आपके फ्रेंड्स को भी बताना है। पाठ का नाम है जंगल में मंगल। जंगल यानी वन, फॉरेस्ट, और मंगल यानी शुभ, अच्छा। तो इस लेसन में क्या मंगल होने वाला है ये अभी हम देखते हैं। एक समय की बात है, नंदनवन के सभी प्राणी उदास बैठे थे। शेर राजा ने सबकी उदासी का कारण जानना चाहा। देखो, एक बार क्या हुआ था, नंदनवन, नंदनवन एक जगह है, जंगल का नाम है। वन यानी जंगल, वन का समानार्थी शब्द है जंगल। तो जंगल में सारे प्राणी उदास बैठे थे। तो जंगल के राजा कौन है? शेर। तो शेर ने सारे प्राणी उदास क्यों बैठे हैं तो कारण जानना चाहा। आपको भी अगर स्कूल में कुछ परेशानी होती है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आप आपके टीचर को बताते हो और टीचर आपकी परेशानी दूर करती हैं। और घर में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो आप आपके पेरेंट्स के साथ शेयर करते हो। उसी तरह से जंगल के प्राणियों को अगर कुछ परेशानी है तो वो अपनी परेशानी किसको बताते हैं? जंगल के राजा शेर को। आगे देखो, शेर ने हाथी से पूछा, अरे सब उदास क्यों है? हाथी खड़ा होकर बोला, महाराज, मानव हमारे नंदनवन के पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। हमारे भोजन और निवास की जगह कम हो रही है। जब हाथी ने खड़े होकर शेर को बोला कि हम उदास इसलिए हैं ताकि हमारे जो जंगल है वो मानव काट रहे हैं। आपको भी पता है बच्चों, अभी मानव सारे पेड़ पौधे काट रहे हैं, जंगल नष्ट हो रहे हैं और वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें, कंपनियाँ बन रही हैं। इसलिए जो पालतू और जंगली जानवर हैं उनको रहने की जगह कम पड़ रही हैं। जंगली जानवर का तो निवास स्थान है जंगल। अगर हमने जंगल ही नष्ट कर दिए तो जंगली जानवर कहाँ पे रहेंगे, क्योंकि उनका घर ही है जंगल। और अगर हम सारे पेड़ पौधे काटेंगे तो क्या भोजन करेंगे, क्योंकि हाथी, जिराफ ये पेड़ पौधे के पत्ते खाते हैं। तो अगर हमने पेड़ भी काटे तो उनका भोजन और निवास का परेशानी हो जाएगी। इसलिए हाथी खड़ा होकर शेर को बता रहा है कि नंदनवन के जो सारे पेड़ हैं वो मानव अभी काट रहे हैं, इसलिए सबको परेशानी हो रही है। शेर ने कुछ सोचकर कहा, अरे ये मानव धीरे धीरे हमारा सब कुछ छीन रहे हैं। देखो, अभी शेर जंगल के राजा है, वो कुछ भी बोलते समय सोच समझ कर बोलते हैं। तो शेर ने सोच कर कहा कि अरे ये मानव तो हमारा सब कुछ छीन रहे हैं। हमारा जो निवास स्थान है जंगल, वहाँ पे वो अपनी इमारतें बना रहा है, पेड़ पौधे हैं उसको भी ये काट रहे हैं। भालू बोला, हमारी तो कई जातियां भी समाप्त हो गई हैं। सारे प्राणी अपनी अपनी परेशानियां बताने लगे। मानव के सिर पर ही सारे दोष मढ़ने लगे। देखो, अभी हम जंगल काटते हैं तो जंगली जानवरों को परेशानी होती है, इसलिए वहाँ पे एक सभा है नंदनवन में, और नंदनवन के सभा में सारे प्राणी अपने अपनी परेशानियां जंगल के जो महाराज हैं, राजा शेर, उनको बता रहे हैं। और सारी परेशानियां क्यों हो रही हैं? ताकि मनुष्य क्या कर रहे हैं? जंगल नष्ट कर रहे हैं। इसलिए मानव के सिर पर ही सारे दोष आए। सारा दोष मानव को ही दिया सबने। भालू ने बोला कि हमारी तो कई जातियां भी नष्ट हो गई हैं। शेर ने सभी को रोकते हुए कहा, शांत शांत, इस तरह से कोई भी परेशानी हल नहीं होगी। आप धीरज बनाए रखें। देखो,
शेर ने कहा कि आप सब शांत हो जाओ, ऐसे सब एक साथ बताओगे तो हमें कुछ भी परेशानी का हल नहीं निकलेगा, और सारा दोष अगर हम हमेशा मानव को ही देंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें सोच समझकर, शांत रहकर, एक एक को अपना सुझाव देकर ही अपनी परेशानी हल करनी है। इसलिए आप सब लोग धीरज बनाए रखो, ऐसे शेर ने कहा। हम इस विषय पर आज ही कुछ उपाय सोचते हैं। सभी अपने अपने सुझाव एक एक कर सामने रखें। तो शेर ने कहा कि हमें अभी अपनी परेशानी का हल ढूंढना है, तो एक एक करके अपना उपाय बताओ। तो सारे जो एनिमल्स हैं, प्राणी हैं, वो एक एक करके अपना सुझाव बताने लगे। सुझाव यानी आइडिया बताने लगे कि हमें क्या करना चाहिए तो हमारी परेशानी हल होगी। आगे देखो। हाथी बोला, हमारे भी कुछ प्राणी मित्रों ने मानव बस्तियों में जाकर उन्हें बहुत परेशान किया है। नटखट बंदर ने कहा, हमें प्राणी मित्र संस्था को निवेदन भेजकर अपनी समस्या बतानी चाहिए और अपनी भी गलती स्वीकार करके माफ़ी मांगनी चाहिए। वे जरूर कुछ करेंगे। पहले तो सारे प्राणी मानव के ऊपर ही सारा इल्ज़ाम डाल रहे थे कि मानव की वजह से ही हमारा जंगल नष्ट हुआ है, हमारे भोजन की और रहने का परेशानी हुई है। लेकिन अभी हाथी बता रहा है कि हमारे भी कुछ प्राणी क्या कर रहे हैं, मानव को परेशान कर रहे हैं। कुछ जंगली जानवर हैं जो मानव के बस्ती में जाते हैं और उनको बहुत परेशान करते हैं। फिर बंदर ने भी कहा कि हमें प्राणी मित्र संस्था में जाना चाहिए। देखो, एक प्राणी मित्र संस्था होती है। प्राणी को भी अपना जीवन जीने का अधिकार है और मानव को भी अपना जीवन खुशी से जीने का अधिकार है। तो प्राणी और मानव की एक संस्था होती है। तो बंदर बोल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, प्राणी मित्र संस्था में अपना निवेदन यानी एप्लीकेशन देना चाहिए और अपना समस्या यानी प्रॉब्लम, जो भी परेशानी है वो उनको बतानी चाहिए। और सिर्फ मानव को इल्ज़ाम दे कि कुछ नहीं होगा, अपनी भी गलती हमें स्वीकार करनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगना चाहिए मतलब हमें भी सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ प्राणी मानव के बस्तियों में जाकर उनको भी परेशानी करते हैं, तो उनको भी परेशानी होती है। इसलिए बंदर बोल रहा है कि हमें भी मानव को परेशान नहीं करना चाहिए और हमारी जो गलती हुई इसलिए हमें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और वो कुछ ना कुछ समस्या का हल जरूर निकालेंगे। आगे है, यह बात सुनकर सभी प्राणियों के चेहरों पर आशा की किरण जग गई। ऐसा लग रहा था जंगल में फिर मंगल होने वाला है। देखो, जो नटखट बंदर ने जो कहा वो सबको अच्छा लगा, बहुत अच्छा सुझाव दिया बंदर ने और सबको ये बात सही लगी कि हमें ऐसे ही करना चाहिए, प्राणी मित्र संस्था में ही जाना चाहिए। तो ये बात सुनकर सबके चेहरे पे खुशी आ गई, आशा की किरण जाग गई। मतलब उनको लगा कि अभी कुछ अच्छा होने वाला है, अभी हमारी परेशानी हल हो जाएगी। और ऐसा लग रहा था सबको कि अभी जंगल में मंगल होने वाला है, मतलब जंगल में अभी कुछ अच्छा होगा, नया होगा, शुभ होगा। इसलिए सारे प्राणी खुश हो गए हैं। ये देखो यहाँ पे चित्र है ना, चित्र में ये प्राणी है, उनकी सभा चल रही है। यहाँ पे कौन है, शेर है, हाथी है, हिरण है, भालू है, बाघ है यहाँ पे, और यहाँ पे है नटखट बंदर। ये सब आपस में बात कर रहे थे। तो ये बहुत ही सुंदर कहानी है बच्चों। तो हमें इस लेसन से यही सीखना चाहिए कि हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए और जंगल नष्ट नहीं करने चाहिए। प्राणियों को भी अपना जीवन खुशी से जीने का अधिकार है, तो हमें उनको वो अधिकार देना चाहिए। अगर हमने जंगल नष्ट किए तो सारे जंगली जानवर मानव के बस्तियों में रहने के लिए आएंगे और फिर मानव को ही परेशानी होगी। इसलिए हमें प्राणियों के साथ मित्रता करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिनसे प्राणियों को परेशानी हो। आखिर में ये वन, जंगल, पेड़ पौधे, प्राणी, पक्षी, यही हमारे देश की संपत्ति है, हमें उनको संभाल कर रखना चाहिए। तो बच्चों, अब हम इस लेसन का स्वाध्याय देखते हैं। अभी हम इस लेसन के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न पहला है, सुनो, समझो और दोहराओ। उसमें पहला प्रश्न है, जल में रहने वाले प्राणी, मछली, मगर, केकड़ा, मेंढक। प्रश्न दूसरा है, थल में रहने वाले प्राणी, थल यानी जमीन, जमीन पर रहने वाले प्राणी, बकरी, बंदर, हिरण, सिंह। तीसरा प्रश्न है,
नभ में उड़ने वाले प्राणी, भंवरा, चिड़िया, तोता, बाज। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ और पढ़ो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उन शब्दों से अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है नाक, नाक से सूंघते हैं। दूसरा शब्द है पुस्तक, पुस्तक से ज्ञान मिलता है। तीसरा शब्द है रथ, बादशाह रथ पर बैठे हैं। चौथा शब्द है आनंद, मेरे भाई का नाम आनंद है। बच्चों, आनंद शब्द के दो अर्थ होते हैं, आनंद यानी खुशी, और आनंद एक लड़के का भी नाम होता है। तो यहाँ पे आनंद लड़के का नाम है, ऐसा समझकर मैंने वाक्य बनाया है, मेरे भाई का नाम आनंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न तीसरा है, समझो और लिखो। उसमें पहला प्रश्न है, उदास बैठे थे। तो जंगल में कौन उदास बैठे थे? सभी प्राणी। खड़ा होकर बोला, हाथी। सोचकर कहा, सोचकर किसने कहा? शेर ने। कृति करो, नंदनवन के प्राणी। नंदनवन में अभी कौन कौन से प्राणी थे? शेर, भालू, बंदर और हाथी भी था वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 पालतू और 5 जंगली जानवरों के नाम बताओ। तो बच्चों, पालतू जानवर यानी पेट एनिमल, जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, जैसे कि गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि। और जंगली जानवर मतलब जो जंगल में रहते हैं, जैसे कि हाथी, बंदर, शेर आदि। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, क्या तुमने जंगल की सैर की है? तो बच्चों, अगर आप कभी गांव में गए हो, जंगल में गए हो, तो आपको ये उत्तर लिखना है, हाँ मैंने जंगल की सैर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुमने जंगल में क्या क्या देखा? अगर आप कभी जंगल में गए हो तो आपने जंगल में क्या देखा वो लिखना है। जैसे कि आप लिख सकते हो, मैंने जंगल में बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे देखे, जंगल में मैंने हाथी, बंदर, जिराफ देखा, जंगल में चारों तरफ हरियाली थी, बड़े बड़े पेड़ थे, ऐसा आप लिख सकते हो। तो बच्चों, ये जो सारा स्वाध्याय है और ये बहुत ही सुंदर कहानी है, जंगल में मंगल, ये कहानी आप पढ़ो और ये सारा स्वाध्याय आप लिखो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय।